अब इंटीग्रेशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने 7th प्रॉपर्टी तक डिस्कस कर लिया हुआ है। प्रॉपर्टी 7th एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या थी। कहता है ध्यान रखना जीरो से जाना है, कहीं पे भी जाओ बट जीरो से स्टार्ट करनी है। साथ में होना चाहिए एक्स एफ एक्स डी एक्स। कहता आप इस x को बाहर निकाल सकते हो और बाहर आके ये बन जाएगा a/2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बट दो कंडीशन होनी चाहिए, ये मतलब अनसेट कंडीशन है, कहीं लिखी नहीं हुई, हमें पता होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, लिमिट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लिमिट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दूसरा जो एफ एक्स है should remain unaffected after fourth property, unaffected after fourth property। हाँ जी, नहीं ये नहीं, मैंने बोला था कि ये सिर्फ मतलब आप इसको डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते, इट्स काइंड ऑफ अ हिंट ओनली। पेपर में 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली यूज भी नहीं करना, बताया था ना मैंने। फिर उस केस में क्या करना है, पहले फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी है, बाहर निकालना है, ऐसा बनना चाहिए। अगर आप नहीं बन रहा है दैट मींस यू हैव डन अ मिस्टेक समवेयर, ठीक है। बन गया तो दैट मींस यू आर डूइंग गुड। यहां तक थी प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 8 देख लो क्या कहती है, क्योंकि प्रॉपर्टी 9 जो है वो प्रॉपर्टी 8 पे बेस्ड है, वो हल्का फुल्का यूज होगी बीच में। कहता आप -a से स्टार्ट हुए a पे गए, -a से स्टार्ट हुए a पे गए, एफ एक्स डी एक्स फंक्शन था आपके पास। कहता अब आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम -a टू a, अब 0 टू a 2 बार चले जाओ। ऐसी बात मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी बोली थी, ऐसी बात मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी बोली थी। जब वो 0 टू 2a जा रहा था, मैंने कहा 0 टू 2a जाने के बजाय आप 0 टू a 2 बार चले जाओ, आधा रास्ता 2 बार कवर कर लो। 0 से लेकर 2a पूरा रास्ता है, तो 0 टू a 2 बार कवर कर लो। ऐसा ही वो यहाँ पे कुछ कह रहा है, -a टू a पूरा रास्ता है, वो -a टू a कह रहा है 0 टू a 2 बार कवर कर लो, ठीक है। एक बार क्या कर लो नॉर्मल एफ एक्स, और एक बार लगा लो इसके ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट विल गिव यू -x। ये सब मिलते जुलते से लगते हैं। इसमें भी हमने यही किया था, 0 टू 2a जा रहे थे, इसमें हमने बोला था कि 0 टू a चले जाओ 2 बार, ठीक है। पहले पे एफ एक्स रख लो, दूसरे में फोर्थ प्रॉपर्टी लगा लो 2a - x। इनके प्रूफ भी काफी सिंपल है, पर फिलहाल अभी हाँ जी क्या वो बच्चे से समझाने के लिए, मतलब वैसे इसके पीछे जो प्रूफ्स हैं, मतलब अभी वो उसके ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल से प्रूफ्स हैं, बट अभी मैं प्रूफ्स में घुस नहीं रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसा कोई मैसेज नहीं तो नहीं कह सकता कि यहाँ से कोई कैसे आया। जैसे याद रखने का तरीका है कि -a से a का डबल रास्ता था, आधे रास्ते को 2 बार कवर कर लिया हमने, एक बार में फंक्शन ले लिया, एक बार में फोर्थ प्रॉपर्टी लगा ली। यहाँ पे नहीं भाई, -a + a करो, फोर्थ प्रॉपर्टी लो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ। मैंने क्या बोला, यहाँ फंक्शन या फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बनेगी, अरे इसकी भाई इसकी थोड़ी, इसकी इस पे लगाओगे ना फोर्थ प्रॉपर्टी, हमेशा इस पे लगाते हो, कभी इस पे नहीं लगाते फोर्थ प्रॉपर्टी, जो ओरिजिनल है उस पे लगेगी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें भी मैंने ओरिजिनल पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगवाई थी, भूल गए तुम, इसमें भी हमने ओरिजिनल पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई थी। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी तो a - x होनी चाहिए थी, ओरिजिनल पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे, जिसको ब्रेक कर रहे हैं उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। तुम इसके शायद, अच्छा इसकी नहीं फोर्थ प्रॉपर्टी, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी भाई। अगेन ये याद रखने का तरीका है, कोई हाथ से मतलब इसके पीछे ऐसा सुनने में कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, अगर आप प्रूफ करेंगे तो उसमें 100% लॉजिक्स मिलेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी बनती है। लगे हाथ अगली प्रॉपर्टी कर ही लेते हैं साथ में, ताकि क्वेश्चन आप समझ पाओ। देखो जरा, कहता मान लो आपका फंक्शन, देखना जरा सामने, जो आपका एफ एक्स है, कहता अगर आपका एफ एक्स एक ऑड फंक्शन हुआ, ये अगली प्रॉपर्टी का ही बेस बना रहा हूं मैं। कहता मान लो एफ एक्स एक ऑड फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑड इवन कब होता है पता है, व्हाट डू वी मीन बाय एन ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन होता है, ये माइनस से रिलेट करता है,
ये उसके 2 से डिवाइड होने पे रिलेट नहीं करता, ये प्लस और माइनस पे रिलेट करता है। कहता है अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और फंक्शन वो माइनस एब्जॉर्ब करके एफ एक्स बना दे, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। दो सिंपल एग्जांपल्स है, cos x एक्स स्क्वायर माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन जो माइनस को एब्जॉर्ब कर ले। ऑड फंक्शन क्या होता है? जो माइनस को बाहर निकाल दे, जो माइनस को बाहर निकाल दे, माइनस एफ एक्स बना दे। हमारे मोस्टली फंक्शन नीदर ऑड नॉर इवन होते हैं, ज्यादातर फंक्शन में कुछ नहीं हो पाता, ना ये एब्जॉर्ब होते हैं ना ये बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे log x है, ना वो नेगेटिव को बाहर निकालेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। e पावर x है, ना वो नेगेटिव को बाहर निकालेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। जो हमारी क्वाड्रेटिक्स हैं या कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं, ना वो एब्जॉर्ब करती है ना बाहर निकालती है। ठीक है, बट अगर हमारी किस्मत अच्छी हो और हमें ऑड या इवन में से कुछ मिल जाए तो कुछ हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सेकंड फंक्शन जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो कुछ हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ये सिर्फ तब अगर मेरे फंक्शन में कुछ ऑड या इवन है। इसके साथ आपको एक बात और सीखनी है, ऑड क्या होता है इवन क्या होता है वो तो समझ में आ गया। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है, और दोनों में से कोई ऑड कोई इवन या दोनों ऑड या दोनों इवन के हैं, नीदर ऑड नॉर इवन वाला कोई केस नहीं है, तो क्या होगा? अगर मान लो दोनों ऑड है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो न्यू फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों को प्रोडक्ट करके कोई नया फंक्शन बन रहा है। अगर दोनों ऑड थे ओरिजिनली तो प्रोडक्ट करके क्या बनना चाहिए, ऑड या इवन? ये नेगेटिव बाहर निकाल देता है, ये नेगेटिव बाहर निकाल देता है, दोनों नेगेटिव बाहर आके प्लस बन जाएंगे। इसका मतलब दोनों ने अपने नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लिए। यही बात समझ पक्का सोच लो। नॉर्मल नंबर्स का ऑड 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 होता है, नंबर्स के प्रोडक्ट में ऑड ऑड का प्रोडक्ट ऑड देता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 देता है। यहाँ पे बात समझ में आई? इसने माइनस बाहर निकाला, इसने माइनस बाहर निकाला, वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए। ओवरऑल माइनस तो कोई बाहर ही नहीं आया, एब्जॉर्ब हो गए माइनस। वो हमसे क्यों नहीं आई बात? करके देखना। जैसे एग्जांपल ले लो, चलो साइन ऑफ एक्स साथ में ले लो तुम 2x, ये आपका मेन फंक्शन है। दो फंक्शन दिख रहे हैं, ये भी ऑड फंक्शन है माइनस बाहर निकाल देगा, ये भी ऑड फंक्शन है माइनस बाहर निकाल देगा। आप इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स इंटू 2 ऑफ माइनस एक्स। साइन का माइनस बाहर निकालो, माइनस माइनस आ जाएगा साइन एक्स, है ना, और ये इसका माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा 2x। ये क्या बन गया? fx नहीं बन गया? f ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया? fx। माइनस एब्जॉर्ब हो गया, माइनस एब्जॉर्ब हो गया। बोलो बोलो क्या शंका है? मे बी आई बी एबल टू हेल्प बेटर। ऑड होता है बच्चे, माइनस बाहर निकालेगा तो ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है। जो खा जाता है वो इवन है, जो माइनस खत्म कर दे हमारी जिंदगी से इवन है वो। ठीक है, नहीं नहीं, ऑड फायदेमंद है, ऑड जीरो कर देगा सारा कुछ, इवन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देगा। दोबारा बताओ, मुझे लगता है तुम बस इसी में कंफ्यूज है पहले। अच्छा, अगर फंक्शन ऑड होगा तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा? माइनस एफ एक्स बन जाएगा। अगर ऑड हुआ तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, है ना। ये क्या हुआ? जीरो। कहता अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए जाने वाला इंटीग्रेशन जीरो होगा। बस ये सिर्फ माइनस ए टू ए के लिए, ऐसे जीरो टू समथिंग के लिए या किसी ए टू बी के लिए नहीं है। अगर माइनस ए टू ए जाएगा तो अब जो प्रॉपर्टी 8 ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए पे वैलिड ही है बस, मतलब 8 और 9 प्रॉपर्टी जो है, 10th वाली की बात नहीं कर रहा मैं। ये दोनों ऑड होगा तो ये तो नॉर्मल जनरल केस है कि कुछ भी ना हो, नीदर और नॉर इवन हो तो आप ये करोगे। अगर ऑड आ गया तो सारे आंसर जीरो हो जाएगा। अगर इवन आ गया तो क्या होगा? ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकल के अब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। अगर एफ एक्स ऑड आ गया तो इवन आ गया तो सॉरी, अगर एफ एक्स इवन आ गया तो क्या होगा? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ऐड कर लो, ऐड मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स।
बस दैट्स योर आंसर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर नाइन्थ प्रॉपर्टी। ट्राई करें इसका क्वेश्चन। नाइन्थ प्रॉपर्टी थी ये भाई, यहाँ पे ये दोनों जो कंबाइन करके आ रहा है ऑड इवन वाली, इसको प्रॉपर्टी नाइन्थ बोलते हैं। ये इसके लिए लेफ्ट साइड भी क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये कह रहा है दो पार्ट्स हैं, ऑड होगा तो ये, इवन होगा तो ये। ऑड होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, इवन होगा तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। हार्दिक कल वाली तूने अपलोड करी थी प्राइवेट कर। ये सोचो क्या करेगा, माइनस एब्जॉर्ब होगा या बाहर निकलेगा। अगर माइनस बाहर निकलेगा तो ओवरऑल ऑड हो गया, ओवरऑल ऑड हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा। इवन हो गया तो डबल ऑफ 0 टू ए हो जाएगा। हाँ जी, बाहर माइनस निकलेगा, हाँ ये बाहर निकालेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ओवरऑल बाहर निकलेगा। ऑड फंक्शन है, माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा फिर 0। आ रहा है कुछ समझ, पक्का? तुम कहते हो तो मान लेते हैं। एक और है, इसको हटा दूं, ऑड इवन को। ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, 10 प्रॉपर्टीज थी, 9 प्रॉपर्टीज हो गई है ना। 10 प्रॉपर्टीज करके क्वेश्चंस अभी बहुत सारे कर रहे हैं, क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल की क्लास हम लगाएंगे। बस अभी मुझे ये फाइन डिसाइड करना है कि वो जेई की रखेंगे या बोर्ड्स की रखेंगे। अगर बोर्ड्स की रखेंगे तो मंडे तक सब रैपअप हो जाएगा, डेफिनेट इंडेफिनिट सब। बट अगर नहीं, कल अगर हम जेई की रखेंगे तो फिर ये ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज वैसे टेस्ट था, इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं भूल गया हो तो ठीक है, मुझे सब पहले से याद था। मैंने टेस्ट इसलिए भी कर दिया क्योंकि 3 जने तो आए नहीं, टेस्ट ऐसे लेके भी मज़ा नहीं आता। और कुछ ये भी था कि मैं सिलेबस को चाहता था कि एक बार हम बहुत क्लोज आके ना, क्या होता है कि आप सैटरडे को टेस्ट रख लो तो फ्राइडे के बाद सीधा मंडे का टच मिलता है, फिर वो आधी चीज़ें तो भूल चुके होते हैं, इसलिए मैं बीच में ब्रेक नहीं डालना चाह रहा। माइनस ए टू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, माइनस ए टू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। माइनस ए टू ए देखते हैं ना बच्चे, माइनस समथिंग से प्लस समथिंग तक देखते हुए आपको पहले ऑड इवन ही सोचना होता है। पहले आप ऑड इवन सोचते हो, फोर्थ प्रॉपर्टी बाद में सोचते हो। अगर आप ऑड इवन नहीं मिल रहा, मान लो फंक्शन नीदर और नॉर इवन है, फिर आप फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हो कि ठीक है कि अब कुछ और नहीं लग रहा फोर्थ प्रॉपर्टी, है ना। ज्यादा चीजें है ही नहीं लगाने के लिए। एक्स दिखेगा तो बाहर निकालोगे, जो पिछली प्रॉपर्टी थी कि एक्स दिख रहा है तो बाहर निकाल दो। एक्स दिखेगा तो वो तुम्हें पहले स्टेप में पता लग जाएगा है बाहर निकालने के लिए कि नहीं है। नहीं है तो आप देखोगे कि अगर माइनस ए टू ए है तो फोर्थ इस पे लगाओ, ऑड इवन चेक करो। अगर माइनस ए टू नहीं, ए नहीं है, फिर तो सीधा फोर्थ प्रॉपर्टी पे जंप करो।
अगर इसमें भी अगर ऑड इवन नहीं मिल रहा, नीदर ऑड नॉर इवन, तो भी फोर्थ प्रॉपर्टी जंप करो, समझ रहे हो? बेस है, कुछ नहीं हो रहा, फोर्थ प्रॉपर्टी, और कुछ करने के लिए ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं। हाँ हाँ, सीधा टेढ़ा जैसे मर्जी अप्लाई करो। है इवन फंक्शन है, नहीं क्या पता नीदर और नॉर इवन हो, माइनस तो नहीं आएगा, क्या पता नीदर और नॉर इवन हो। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो ना, ये प्लस एक्स या माइनस एक्स बन जाएगा, सेम नहीं बन रहा, नहीं समझे? कैसे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है ना, एफ एक्स माइनस एक्स, इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ऊपर ए प्लस एक्स बन जाएगा, नीचे ए माइनस एक्स बन जाएगा, सेम थोड़ी बना, सेम बनता तो इवन फंक्शन होता ना। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, आप इवन फंक्शन के कई सारे मतलब होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे आपका फंक्शन कोई इफेक्ट ना आए, अनइफेक्टिव हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि इवन फंक्शन, ठीक है। अगर उसमें माइनस बाहर निकाल के सेम हो जाए फंक्शन, फिर उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। बिना कुछ किए ही वो सेम रह जाए तो इवन फंक्शन, माइनस कॉमन निकालने पे वो हो जाए तो ऑड फंक्शन। नहीं लग रहा तो डायरेक्ट फोर्थ लगा लो फिर। ऐड करके भी कुछ नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा ना ऐड करके, आई प्लस आई ऐड करके कुछ नहीं हो रहा, देखो अगर हो रहा तो, मेरा तो नहीं हो रहा कुछ। क्या करेंगे फिर, ऐड नहीं होकर कुछ हो रहा तो? दैट मीन्स जरूरी तो नहीं होता कि हर फोर्थ प्रॉपर्टी में ऐड ही करना पड़े,
मोस्टली हम ऐड करते हैं, बट जरूरी नहीं होता कि हर बार ऐड ही करके काम बने। पता है कि नहीं पता? ये हर बार नहीं, 100% ऑफ द केसेस में नहीं ऐड करना पड़ होता। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ऐड करके वी आर नॉट रीचिंग टू एनी कंक्लूजन, तो आप इतना समझ लो कि हमें ऐड करके कोई फायदा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि फोर्थ प्रॉपर्टी ना भी लगे। आप न्यूमरेट जो पहले ही इंटीग्रेशन थी उसको रैशनलाइज कर लो। अंडर रूट है ना, अंडर रूट एक रैशनलाइजेशन की भी इंडिकेशन देता है, देखा ना मिस्टेक? अंडर रूट दिखने का मतलब रैशनलाइजेशन भी हो सकती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केसेस। एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ओ सॉरी, रैशनलाइजेशन कर लोगे तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा वो, उसको सिंप्लीफाई करके? कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसकी बात। ऊपर आइडेंटिटी वो बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ए टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर था, वो अंडर रूट को हटा देगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ऐसा कह रहे हो? ऐसा ही हो गया, अलग अलग कर लो। माइनस ए टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस माइनस ए टू ए माइनस ही हो गया यहाँ एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ध्यान से देखो, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला इवन फंक्शन है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है। ये वाला एक्स जो है ऑड बना देगा फंक्शन को, नहीं समझे? ये इवन फंक्शन है कि नहीं? एक्स को माइनस से रिप्लेस करने पे फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे बाहर आ जाएगा नेगेटिव एक, तो ओवरऑल फंक्शन ऑड हो गया। ऑड हो गया तो ये जीरो हो गया, इधर से एक्स एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये इवन फंक्शन हो गया। ये इवन फंक्शन हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नहीं, ये वाला ये ऑड हुआ नीचे, एक्स था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तूने करना क्या था, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेगा तो स्क्वायर ने तो माइनस वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेना, इस माइनस इसने एक नेगेटिव दे देना बाहर, नेगेटिव बाहर देने वाले तो ऑड होता है। पता की बात? गो फॉर इट। ए को बाहर निकाल दो, ए बाय 2, इसको करो इस पे, फिर लगा दो फोर्थ प्रॉपर्टी अब लग सकती है। और सॉरी सीधे, ओके ओके सॉरी, सीधे लग जाएगा, हमने लगा था सॉल्व होगा, सीधे ही हो जाएगा। अब तो फॉर्मूला ही होता है इसके लिए, तो साइन इनवर्स एक्स कौन है? नहीं याद, कैसे याद होता है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद करो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है ना वो भी, अंडर रूट वाला। हाँ जी, मैंने प्रैक्टिकली तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, यहाँ पे लगाई है मैंने, 9th प्रॉपर्टी, ये वाली जो डबल करने वाली है ये प्रॉपर्टी देखना, ऑड फंक्शन होगा तो जीरो, इवन फंक्शन होगा तो डबल हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ वो 2a होना था ना, ऐसे था, यहाँ a था, डबल होना था, डबल हो गया,
इसका डबल हो गया, ये ए था, मैंने क्या लिखा था ए बाई टू, हाँ नहीं 2a हो रहा था भाई, 2a हो रहा, 2a हो रहा। आगे देखो, इसका आंसर बताएं, इसका फाइनल आंसर आ रहा है ए पाई, इसका फाइनल आंसर आ रहा है ए पाई, सारा कुछ सॉल्व करके ए पाई, दैट्स योर फाइनल आंसर। हाँ हाँ वही लगा रहे हैं, वही लिखिए, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करूँ, सारा डेफिनेट इंडेफिनेट से सॉल्व होता है, बस वो पहले सिंप्लीफाई करने के लिए डेफिनेट की प्रॉपर्टीज लगती हैं, एट लास्ट से जाके इंडेफिनेट के फॉर्मूला से उसको सॉल्व करते हैं। हाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली। और बताओ, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक मिनट, साइन बाहर क्या रखूं, इनवर्स या साइन, बाहर इनवर्स है, अंदर क्या रखूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तू कह रहा है कि सर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, और साइन इनवर्स से साइन काटना है, साइन इनवर्स से साइन कटेगा तभी जो अंदर वाला नंबर है वो साइन की रेंज में हो, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, याद है, तो जीरो ही वर्क करेगा, पाई इसकी रेंज में नहीं है। नहीं मैंने कहा पाया, मैंने तो आंसर देख के बोला है, वो कहती क्या आंसर है, मैंने कहा बुक में ए पाया, मेरे पे मैंने सॉल्व नहीं किया, डोंट गो ऑन माय सॉल्यूशन। हाँ अरे बस चलो, वो कह रहे हैं कि आपने साइन इनवर्स को यूज कर लिया, समझ रहे, ये कटिंग हमेशा जीरो ही आंसर कर सकती, पाई आंसर नहीं कर सकती। हाँ अगर ऐसा होता, साइन बाहर होता, इनवर्स अंदर होता, फिर तो आंखें बंद कर किसको कट कर दो, जो भी है वही आंसर है, जो भी यहाँ लिखा होता वही आंसर बन जाता, फिर आपको चेक वेक नहीं करना पड़ता। बट अगर इनवर्स बाहर है, यहाँ ऐसे मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटी होती है। जब बड़ा बंदा कुछ छोटे के पास भेजेगा, हो सकता है छोटा हैंडल कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, बट जब कोई छोटा कुछ बड़े के पास भेजेगा तो बड़ा डेफिनेटली हैंडल कर ही लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इसने भेजा वो तो आंसर आ ही जाएगा, बट इसके पास एक सिर्फ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ही आगे भेज सकता है, क्योंकि ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। इसमें शुरू में माइनस ए टू ए थी, यस, एंड में हमने यहाँ पे जीरो टू ए लिखी थी, इस केस में डबल कर लिया था ना बच्चे, डबल करेंगे तो जीरो टू ए चलती है, अगर तो डबल नहीं करता फिर ऐसे ही कर लेता। अब बीच में से क्वेश्चन देते हैं रैंडम, सोच के देखो कैसे करोगे। x tan x अपॉन secant x cot x, x tan x अपॉन secant x cot x dx, लिमिट है जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, ये सॉल्व करना है हमने, ये सॉल्व करना है। हाँ जी, किसमें, इसमें
हाँ, एक्स बाहर निकालो, एक्स तो देखते बाहर निकाल दो ना यार, उसको तो सोचो ही मत। वो मतलब देखते बाहर निकालने का मतलब है, मैंने बोला ना कि आप इतना विश्वास कर सकते हो उस पर कि वो जनरली जब ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें एक्स है, साथ में कुछ भारी भरकम फंक्शन पड़े हैं, तो वो आपसे इतना परेशान नहीं। आपको एक तो जीरो दे दिया उसने, एक उसने एक्स दे दिया, तो ये देख एक बार बस अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लो कि ये सेम ही बन रहा है। tan पाई माइनस एक्स बनेगा तो tan है ना, नेगेटिव बन जाएगा बस एक। ये सेकंड और कॉट भी सेकंड कॉट बनेंगे, ये नेगेटिव दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा, ये भी नेगेटिव दे देगा, तीन नेगेटिव आ जाएंगे, सेम तो नहीं बन रहा फिर। सेकंड पाई माइनस एक्स सेम नहीं बन रहा, नेगेटिव बन रहा है। हाँ देखो एक बार, कोसिकेंट तो नहीं है इसमें कहीं। ओ माय बैड, कोसिकेंट है, सेकंड एंड कोसिकेंट एक्स। एक बार फिर देख लेते हैं, एक्स tan एक्स अपॉन सेकंड एक्स कोसिकेंट एक्स, ऐसा है। अब ठीक है। रुको एक मिनट। बोलो।